बजे तक मतदान होगा। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर रवाना की जा रही हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स तैनात कर लिए गए। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में कल मतदान होगा। बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में कल से वोटिंग की जाएगी। और देखिए, यूपी की 8 समेत देश भर की 102 सीटों पर कल वोटिंग होगी। पहले चरण में देश भर में 1625 प्रत्याशी मैदान में हैं। 8 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व सीएम हैं और 1 पूर्व गवर्नर मैदान में उतरे हुए हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 7 चरणों में इस बार मतदान होगा और कल से इसकी शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत हो रही है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। पहले चरण की यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। कल बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में कल वोटिंग की जाएगी। यूपी की 8 समेत देश भर की 102 सीटों पर कल वोटिंग होगा। पहले चरण में देश भर में 1625 प्रत्याशी मैदान में हैं और वहीं 8 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व गवर्नर भी हैं। तो देखिए, पहले चरण में कुल 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश के लिए मतदान होगा। 19 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होगा। सीटें सहारनपुर है, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है। तो 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कल से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाना है, जो कि सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लियाकत हमारे साथ जुड़ गए। लियाकत, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, कल अपने जनता अपने मतों का प्रयोग करेगी। कल पहले चरण की वोटिंग होगी। है कि कल प्रथम चरण का जो चुनाव होगा उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो पोलिंग पार्टियां हैं आज उनको रवाना किया जा रहा है। सहारनपुर के जनता रोड पर वेयर हाउस से इन पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। जनपद में 2708 पोलिंग पार्टियां हैं जो पूरे तरीके से मतदान को सफल कराएंगी और मतदान समाप्त होगा। यानी कि जो चुनाव है 2708 पोलिंग पार्टियां कराएंगी, जिनके लिए पूरी तैयारियां हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे, ये जो यहाँ आप लोग देख रहे हैं पोलिंग पार्टियों में लगे कर्मचारी हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं और पूरे तरीके से कहें कि जो ईवीएम मशीनें हैं और सामग्री है उसको लेकर ये पोलिंग पार्टियां यहाँ से निकलना शुरू हो गई हैं। यानी जो इनके पोलिंग बूथ है, मतदेय स्थल है, वहाँ इनको जाना है। जो तैयारियां हैं पूरे तरीके से कंप्लीट कर ली गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो पोलिंग पार्टियों में कर्मचारी लगे हैं उनके लिए एक व्यवस्था और यहाँ सहारनपुर जिलाधिकारी द्वारा, यानी कि सहारनपुर के जो जिला निर्वाचन अधिकारी है डॉक्टर दिनेश चंद, उन्होंने एक अनोखी पहल यहाँ की है। जो पोलिंग पार्टियों में कर्मचारी लग रहे हैं उनके लिए बिना मसाले के गुड़ की व्यवस्था की गई है। उसका ये स्टॉल लगा दिया गया है। जो कर्मचारी हैं कितनी भी मात्रा में, यानी अपनी सुविधा के अनुसार कितनी भी मात्रा में यहाँ से गुड़ ले जा सकते हैं ताकि पोलिंग बूथों पर उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो स्टॉल लगाया गया है यहाँ से टोकरियों में गुड़ को रखा गया है और जो कर्मचारी है वो यहाँ से अपना गुड़ ले जा सकते हैं। जनपद में 26 लाख कुछ मतदाता हैं। जनपद की जो 2 विधानसभा सीटें हैं, नकुड़ और कैराना, ये लोकसभा सीट कैराना पे आती हैं। नकुड़ और गंगो विधानसभा कैराना में आती हैं। इसके साथ सहारनपुर लोकसभा सीट पर 18,55,000 कुछ मतदाता हैं जो 5 विधानसभाओं में आते हैं। ये 5 विधानसभा सहारनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। यहाँ पर बात की जाए, सहारनपुर प्रशासन द्वारा 22 जोन बनाए गए हैं और इसमें 216 सेक्टर बनाए गए हैं। जो सेक्टर अधिकारी होंगे या जोनल अधिकारी होंगे वो पूरे तरीके से चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। यहाँ पर 17,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है कि जनपद में किसी भी तरीके से कहीं कोई दिक्कत ना आ पाए। 1377 मतदेय स्थल है जहां पर वेब कास्टिंग के माध्यम से पूरे तरीके से जो चुनाव होगा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। 749 मतदान स्थल ऐसे हैं
जो संवेदनशील तरीके से बनाए गए हैं, संवेदनशील हैं, वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना हो पाए और जो चुनाव होगा उसको पूरे तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा। जी नन्नी। जी बिल्कुल। मुजफ्फरनगर से संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए, बताया जा रहा है कि कल 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, आपको बता दूं, जैसा कि प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर में कल मतदान होना है, ऐसे में 1972 जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ आपसे कुछ ही देर बाद जो पोलिंग एजेंट अधिकारी बनाए गए वो अपने बस्ते ले लेकर अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और जो तैयारियां है वो युद्ध स्तर पर पुलिस ने और प्रशासन ने संयुक्त तौर से सुरक्षा या फिर व्यवस्था की बात है तो वो कर ली है। जमीनी बात करें तो इस बार 20 लाख से ज्यादा जो मतदाता है वो मत का प्रयोग करेंगे। नहीं, मुजफ्फरनगर के अगर चुनावी समीकरण की हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में खासतौर से बीजेपी और सपा के बीच देखी जा रही है। लेकिन दूसरी ओर हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में 5 लोकसभा मुजफ्फरनगर की लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती है, जिसमें सरदना, मुजफ्फरनगर सदर, चरथावल, खतौली और पुराना शामिल है। तो यही बात है की तैयारियों के स्तर पर अभिषेक सिंह और जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा भंडारी, उनका यही कहना है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने की जो हमने संकल्प लिया है वो अब पूरा मुजफ्फरनगर में करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल। दिल्ली से सहयोगी स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस की फोर्स की तैनाती की गई है और देखिए 102 सीटों पर कल देश भर में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए, देश भर की 102 लोकसभा सीटें हैं जहां पर कल सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा। कल प्रचार थम गया है। आपने देखा कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो मैदान में उतरे और प्रचार जमकर किया गया है सभी पार्टियों की तरफ से। चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो अलग अलग लोकसभा सीटों पर पहुंचे और प्रचार अभियान किया गया है, जनसभा किया गया, इसके साथ ही रैलियां भी की गई है और बूथ स्तर पर जो है वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। अब कल से वोटिंग शुरू हो जाएगी। देश भर की 102 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जहां पर कल मतदान होगा। चाहे हम नगीना की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, सहारनपुर की बात करें या और सीटों की बात करते हैं तो वहां पर वोटिंग कल होनी है। रामपुर हो, मुरादाबाद हो, यहाँ सभी सीटों पर कल मतदान होगा। ऐसे में जो तैयारियां पोलिंग बूथ पर है वो पूरी तरह से कर ली गई है, बैरिकेडिंग की गई है जिससे जो है कहीं भी कोई ऐसी तस्वीर ना आए। इसी वजह से सुरक्षा के लिहाज से पूरी व्यवस्था जो है वो हर एक पोलिंग बूथ पर की गई है। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर जहां पर कल वोटिंग होगी, क्योंकि सुबह से ही लोग निकलेंगे मतदान करने के लिए, शाम तक मतदान हो सकेगा। तो ऐसे में पूरी तैयारियां जो है वो पोलिंग बूथ पर कर ली गई है। जो एजेंट है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जो अधिकारी है तमाम वो भी मौके पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से पूरी जो तैयारी है वो उत्तर प्रदेश में कर ली गई है, खास तौर पर 8 सीटों पर जहां पर कल मतदान होना है। और इसके साथ ही देश भर की जो अलग अलग राज्यों में कल वोटिंग होगी वहां पर भी पूरी व्यवस्था, तैयारियां जो है वो कर ली गई है। जी बिल्कुल, संवाददाता लियाकत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लियाकत, देखिए, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी तमाम तरह के अभियान भी चलाए गए। बिल्कुल कह सकते हैं नन्नी की पिछले 1 महीने से लगातार जो सहारनपुर का जिला प्रशासन है, जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनको जागरूक कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो यहाँ का परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, कम ना हो। यानी कि बीते जो चुनाव हैं उनसे कहीं ज्यादा इस बार यहाँ का परसेंटेज होना चाहिए। और लगातार जो लोग हैं जो अपने घरों से बाहर नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं वो वापस अपने घर आ गए हैं ताकि वो अपने मतदान का सुबह सुबह जाकर
प्रयोग कर सके। इसमें कहा जा रहा है कि नाश्ता बाद में करना, पहले अपने मतदान का प्रयोग करना, यानी अपने मत का प्रयोग करना है, क्योंकि देश का भविष्य है, देश की सरकार बनने वाली है। उस वजह से सभी लोग जागरूक हैं और लगातार अपने चुनाव का मत का प्रयोग करते हैं कि किसी भी तरीके से कहीं कोई दिक्कत ना आए। और जो उनके प्रत्याशी हैं उनको चुनेंगे पूरे तरीके से। सहारनपुर में भाजपा की तरफ से राघव लखनपाल शर्मा है, गठबंधन की तरफ से इमरान मसूद हैं और बसपा की तरफ से माजिद अली हैं। इनके अलावा 7 निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं। यहाँ की हम बात करें, जो चुनाव का समीकरण है लगातार अच्छा मजबूत देखने को इस बात मिल रहा है। जो यहाँ है भाजपा के सामने कड़ी चुनौती भी है, किसी भी तरीके से यहाँ की जो सीट है 2019 की तरह किसी दूसरे दल के हाथ में ना चली जाए। लगातार उसके लिए प्रयास किया गया है। हालांकि जो चुनाव प्रचार है वो कल शाम 5 बजे बंद थम गया था। कहें लगातार जो कोशिशें की हैं, देखना होगा कि चुनाव में किस तरीके से कामयाबी हासिल करते हैं। जी बिल्कुल। पीलीभीत से संवाददाता हरिपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिपाल, देखिए पीलीभीत में कल पहले चरण की वोटिंग होगी, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल नंदिनी, आपको बताऊं कि जिस तरह से कल 19 अप्रैल को पीलीभीत में पहले फेज पर वोटिंग होनी है और यहाँ पर पूरे लोकसभा में 5 जो विधानसभा है उसमें वोटिंग होनी है। यहाँ के मतदाताओं की अगर बात करें तो लगभग 18,20,000 जो मतदाता है वो प्रत्याशियों के भाग का ऐलान करेंगे, हो सकता है उनका निर्णय लेंगे। और अगर बूथों की बात करी जाए तो नंदिनी, जिस तरह से 261 जो बूथ है वो क्रिटिकल बूथ बनाया गया और जो 51 जो बूथ है वो वनरेबल बूथ बनाया गया। वनरेबल वहां पर शासन ने उनको चिन्हित किया गया और जो बाघ से जो खतरे के जो महसूस तौर पर जो बूथ थे उन पर कड़ी निगरानी के तौर पर प्रशासन ने उनको चिन्हित किया गया। इसी तरह से 261 जो टोटल बूथ है उनको क्रिटिकल कंडीशन में रखा गया, उन पर विशेष निगरानी रहेगी। और साथ ही साथ जो तमाम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट, उनको जिले में तैनात किया गया। साथ ही जो तमाम बूथ है उन पर कड़ी निगरानी रहेगी। और साफ तौर पर जिस तरह से जो प्रत्येक विधानसभा है उस पर यूं कह सकते हैं कि जो 60 मतदान स्थल है उस पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी पूरे लोकसभा में जितने बूथ है। और साथ ही साथ मतदान क्षेत्रों की जिस तरह से 258 जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में मतदान करते हैं और टोटल 1721 बूथ पाए गए पूरे लोकसभा क्षेत्र। साथ ही साथ जो प्रत्येक विधानसभा में जो 50 मॉडल प्रत्येक विधानसभा बनाए गए, कह सकते हैं कि पूरे लोकसभा में 50 मॉडल बूथ में प्रत्येक विधानसभा। जी, हमारे साथ सहयोगी स्वाति लगातार बनी हुई हैं। स्वाति, देखिए बताया जा रहा है कि कल के वोटिंग की बात की जाए तो 1600 प्रत्याशी मैदान में हैं और कल जनता जनार्दन अपना दम दिखाएगी। जी बिल्कुल, देखिए प्रत्याशियों ने, आपने देखा कि किस तरह से अपनी सीटों पर जो है वो प्रचार उन्होंने किया है। देश भर की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग प्रत्याशियों की हम बात करते हैं, अलग अलग पार्टियों की बात करते हैं हम, तो जिस तरह से दमखम दिखाया गया है, क्योंकि अब वक्त है रिजल्ट का कि नतीजे क्या होंगे। जो 5 साल तक सांसद जो मौजूदा रहे उन्होंने जिस तरह से कार्य किया है उसके आधार पर अब जनता वोट देगी। जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उसके आधार पर जनता अब किसको चुनती है ये तय 4 जून को होगा। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियों की तरफ से प्रचार जमकर किया गया है। अब देखना होगा कि कल जब वोटिंग होगी देश भर में तो कितने परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो कि ये भी मायने रखता है कि 2019 में जो परसेंटेज हुआ था क्या 2024 उसको क्रॉस करेगा या फिर कम वोटिंग होगी। लेकिन चुनाव आयोग की बात करते हैं हम तो पूरी तरह से तैयारी की गई है, निगरानी रखी जा रही है। खास तौर पर दिल्ली से भी अगर हम बात करें तो जो संवेदनशील इलाके हैं, जिन राज्यों में जो अति संवेदनशील जिन राज्यों में इलाके हैं वहां पर खास तौर पर नजर जो है वो दिल्ली से भी चुनाव आयोग की टीम रखेगी। और प्रदेशों में भी पूरी व्यवस्था की गई है, अलग अलग प्रदेशों की बात करें हम। लेकिन अब जो परिणाम आएगा वो 4 जून को तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन कई ऐसे हिस्सों में अगर हम देखें या फिर हम राजनीतिक दलों की बात करें, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबकी निगाहें इसीलिए भी टिकी है क्योंकि 2019 चुनाव और 2022 चुनाव बिल्कुल तस्वीरें अलग थी। अब 2024 की तस्वीर क्या होगी इस पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन जो बनकर तैयार हुआ मौजूदा सरकार को हटाने के लिए, दूसरी तरफ
एनडीए जो छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर आई है। तो ऐसे में अब तस्वीर 2024 में देश भर की क्या होगी, उत्तर प्रदेश की क्या होगी, क्योंकि आपने देखा है नंदिनी की, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, 400 के पार का जो वो है टारगेट है वो रखा गया है पार्टी की तरफ से, 370 पार बीजेपी का टारगेट है। तो ऐसे में इसको पूरा करने के लिए जो पहले चरण में 102 सीटें हैं, इसको जीतना महत्वपूर्ण है और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो, ये पार्टी का प्रयास है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है और अन्य पार्टियां हैं, उनका टारगेट है कि जो मौजूदा सरकार है उनको किस तरह से हटाया जाए, क्योंकि आपने देखा कि आरोप कई तरह के लगाए गए हैं सत्ताधार पार्टी पर। ईडी की बात करें, हम सीबीआई की बात करें, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन पर तमाम तरह के आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाया है। तो ऐसे में अब एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया, कौन जीत कर आएगा चुनाव, किसकी सरकार बनेगी, ये अभी भी सवाल है, क्योंकि जब 7 चरणों में वोटिंग हो जाएगी, काउंटिंग होगा 4 जून को, तब तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो दमखम है तमाम पार्टियों की तरफ से वो दिखाई जा रही है और गर्मी भी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पार्टियां हैं, जो प्रत्याशियां हैं, प्रत्याशियों की बात करें हम, तो लगातार जो प्रचार है वो भी की जा रही है। अब देखना होगा कल वोटिंग जब सुबह से शुरू होगी तो घर से लोग कितना निकलते हैं, क्योंकि अपील तमाम पार्टियों की तरफ से की गई है कि आप घर से निकले, वोट डालें। अब कल सबकी नजरें टिकी है खासतौर पर उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें हैं। ऐसे में रालोद की बात करें हम तो इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी थे, लेकिन अब एनडीए में है। 2022 को आप देखिए अखिलेश यादव के साथ थे, तस्वीर बिल्कुल अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आई थी। 2019 को आप देखिए, अब 2024 को देखिए, रालोद एनडीए के साथ है। तो ऐसे में क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जी बिल्कुल, संवाददाता दीपचंद हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। दीपचंद, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए लगातार पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो रही हैं पोलिंग बूथों के लिए और कल मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए मुरादाबाद पुलिस जोन प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस, इसके अलावा पैरा मिलिट्री है, पीएसी है और पीआरडी के जवान है। तमाम तरीके की फोर्सेज जो है वो चुनाव कराने के लिए तैयार है और आज पोलिंग पार्टियां जो है वो अपने पोलिंग बूथों के लिए कुछ देर बाद रवाना होनी शुरू हो जाएंगी और शाम तक वो रवाना होती रहेंगी। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए मुरादाबाद से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा से भारत समाचार ने खास बातचीत की।